नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। मधुपुर में सभी बैंकों के एटीएम के होना या न होने के बराबर एक एटीएम से दूसरे एटीएम भटकते रहे ग्राहक। कांडों के निष्पादन के लिए मधुपुर थाने में हुई समीक्षा बैठक। चाइल्ड लाइन ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पगडंडी पर चलने को मजबूर है चोरकट्टा के ग्रामीण। लाइफलाइन हॉस्पिटल में सम्मान समारोह का आयोजन। उपायुक्त राजेश्वरी बी के कर कमलों से श्रीरामपुर गांव में दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर में वैसे तो दर्जन भर एटीएम भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें से काम के लायक कितने हैं, यह सोचने वाली बात है। आज कुछ ऐसा ही नज़ारा मधुपुर में देखने को मिला। मधुपुर में भले ही दर्जन भर एटीएम हैं, लेकिन सभी ना होने के बराबर हैं, क्योंकि कुछ एटीएम का तो शटर हर वक्त डाउन ही रहता है और जिन बैंक के एटीएम खानापूर्ति के लिए खोल दिए गए हैं उनमें तो पैसे ही नहीं हैं। आम आदमी अपने पैसों को निकालने के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम पर भटकता नजर आ रहा। कुछ को मेला जाने के लिए पैसे की निकासी करनी है, तो कुछ लोगों को दैनिक सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बेचारे करे भी तो क्या करें। सभी एटीएम में पैसे जो नदारद हैं। अब यह बात मधुपुर में समझ से परे है कि छुट्टी के कारण क्या एटीएम में पैसे नहीं डाले जाते या उसके लिए बैंक कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती है। ऐसा हाल मधुपुर में आपको लगभग हमेशा देखने को मिल सकता है। एसबीआई के सभी एटीएम का आज शटर डाउन है। एचडीएफसी, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूबीआई के एटीएम खुले तो हैं, लेकिन किस काम के जब उसमें पैसे ही नहीं हैं। बैंकों की ऐसी मनमानी सिर्फ मधुपुर में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इनके खिलाफ तो कोई भी रिपोर्ट भी नहीं करता। जिस दिन बैंक के ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए, इन बैंकों की मनमानी बंद हो जाएगी। एटीएम लेके क्या परेशानी हो रही है आपको? एटीएम लेके काफ़ी परेशानी है मधुपुर शहर में। कभी भी आप एटीएम से निकासी करने के लिए आइए, एटीएम में पैसा नहीं मिलता है। कुछ एटीएम तो बिल्कुल बंद रहते हैं। एसबीआई का एटीएम में तो बिल्कुल कभी पैसा ही नहीं रहता है। अभी मैं एचडीएफसी बैंक के एटीएम के पास खड़ा हूँ, इसमें कभी कभार पैसा मिलता है, लेकिन आज 3 दिन के बाद ये बैंक में आया हूँ, लेकिन एटीएम में पैसा नहीं है। एसबीआई का सब एटीएम क्या बंद है? लगभग सारे एटीएम बंद है और जो एटीएम खुले उसमें पैसे नहीं है, कुछ मशीनें खराब हैं। ये हमेशा की परेशानी है मधुपुर शहर में। तो आज तो लगता है मधुपुर की सारी एटीएम ही बंद है। सब एटीएम बिल्कुल, जो एटीएम खुला है उसमें पैसा नहीं है। अभी आए आप एटीएम में, पैसा निकला क्या इससे? नहीं सर, सोने का रखा नहीं है पैसा? नहीं है सर। आप आए इस एटीएम में, क्या पैसा था? कितना पैसा? बिल्कुल कुछ नहीं। और कोई एटीएम गए थे? अभी नहीं गए, अभी जा रहे हैं। एसबीआई का तो सब बंद है। एसबीआई का कार्ड लेके घूम रहे हैं। हाँ तो बंद है, वो तो सबका बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पैसा नहीं है, मीना बाजार बंद है। मीना बाजार बंद है। हम लोग को मेला निकलना है, अर्जेंट काम है, पैसा नहीं मिल रहा। मधुपुर थाने में इंस्पेक्टर इंचार्ज सह थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक ने अनुसंधानकर्ता के साथ कांडों के निष्पादन हेतु एक समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित पड़े कांडों को शीघ्र निष्पादन हेतु कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मौके पर इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज मल्लिक ने बताया कि मधुपुर थाने में बहुत से ऐसे कांड हैं जो काफ़ी दिनों से लंबित पड़े हैं और उनका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में अनुसंधानकर्ता से बात करके यह पता किया गया कि आखिर किन कारणों से इन कांडों का निष्पादन नहीं हो पा रहा, क्योंकि कांडों के निष्पादन नहीं होने से वादी को न्याय नहीं मिल पाता और उसका कानून पर से विश्वास भी उठने लगता है। प्रभारी ने बताया कि हमारे पदाधिकारियों के पास कार्य का भी अतिरिक्त बोझ है। विधि व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें दिन और रात की गश्ती पर भी जाना पड़ता है। इसी कारण कांडों के निष्पादन में देरी होती है। आज की बैठक एक रूटीन बैठक है। थाने में हम लोग बैठक करके यह प्रयास करते हैं कि प्रत्येक महीने में जितने कांड प्रतिवेदित होते हैं उससे ज़्यादा कांडों के निष्पादन को किया जाए, ताकि कांड लंबित ना रहे। आज सभी पदाधिकारियों से यह भी पता किया गया कि उनके पास कितने केस पुराने लंबित हैं और वे किन कारणों से लंबित हैं और वह क्यों निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं। ये रूटीन वर्क के तहत ये बैठक आयोजित की गई है सभी पदाधिकारियों का। मधुपुर थाना में बहुत सारे कांड बहुत पुराने समय से लंबित हैं, जिनका अभी तक निष्पादन नहीं हो पाया है और निष्पादन नहीं होने के कारण पीड़ित लोग जो होते हैं, जो वादी होते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है, विलम्ब हो जाता है।
और कोर्ट में भी इसका विचारण शुरू नहीं हो पाता है, तो सब एक दूसरे से लिंक है। तो कुछ ओवरलोड हैं, हमारे पदाधिकारी के पास बहुत सारे केस हैं, तो सब पर वो और विधि व्यवस्था की भी ड्यूटी है, संध्या गश्ती, रात्रि गश्ती भी है। तो फिर भी उन पुराने कांडों की समीक्षा की जा रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कांड का निष्पादन हो सके, और इसीलिए हर महीने में हम लोगों को वो टारगेट रहता है कि जितने कांड वो प्रतिवेदित होते हैं उससे ज़्यादा कांड लंबित उसकी, और जितने कांड लंबित हैं तो लंबित कांडों की संख्या में कमी आ सके, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कांडों की हम लोग निष्पादन करने की कोशिश करते हैं। और उसी प्रयास के लिए आज की समीक्षा बैठक पदाधिकारियों के साथ बुलाई गई है और सबसे पूछताछ किया जा रहा है कि आपके पास कितने केस हैं और क्यों लंबित हैं, और इसको किस तरह से निष्पादन कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निष्पादित करने का सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। मधुपुर थाना परिसर में चाइल्ड लाइन मधुपुर सब सेंटर के द्वारा चाइल्ड लाइन फ्रेंडली कार्यक्रम के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष चाइल्ड फ्रेंडली कार्यक्रम के अंतर्गत सभी को रिस्ट बैंड बांधे जाते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रिस्ट बैंड नहीं बांधा गया। उसकी जगह बैनर और पंजी में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के संबंध में सब सेंटर के सदस्य इलियास ने बताया कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में चाइल्ड फ्रेंडली अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वैसे बच्चे जो किसी मुसीबत में फंसे हों या उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत हो या फिर उन्हें सहायता चाहिए, इसके लिए वो 1098 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। मौके पर मधुपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक के साथ संजय सिंह, शौकत खान सहित कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। मुख्य उद्देश्य है बच्चों का झिझक दूर करके चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब जो है सो दोस्ताना वातावरण में बच्चे बेझिझक प्रशासन के साथ अपनी समस्याओं को रख सके और जो है सो वो अपने आप को सबल मजबूत बना सके, ताकि जो है सो किसी भी तरह से परेशानी हो तो वो एक दूसरे का हेल्प लेके परेशानी से दूर कर सके। दूसरा ये है कि इस कार्यक्रम का दूसरा ये है कि बृहद पैमाने पर जागरूकता, कि लोग जागरूक हों कि हमारा अधिकार क्या है, हमें किस तरह से सुरक्षा चाहिए। अभी कोविड-19 में सबसे ज़्यादा लोग जो है सो ये मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़, फेक कॉल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम प्रशासन से मदद ले सकते हैं कि अगर कोई लड़की अननोन नंबर जैसे पढ़ाई के दौरान यूज़ कर रहा है बच्चे घर में, तो वो कॉल करके परेशान करते हैं, तो हम उस दरमियान में भी जो है सो 1098 या 100 पे बेझिझक फ़ोन करके जो है सो हम बच्चों के लिए मदद ले सकते हैं और जो है सो बच्चों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के पंदनिया पंचायत के चुरकट्टा गांव जाने का रास्ता आज भी नहीं बना है। लोग पगडंडियों के सहारे गांव में आना जाना करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतने वर्षों बाद भी ये ग्रामीण इस सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। यह गांव मधुपुर लहरजोरी मुख्य पथ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर बसा है, लेकिन आज तक गांव में आने जाने का रास्ता नहीं बन पाया और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस पर पहल करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के मौसम में तो लोगों को और भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश होते ही पूरी सड़क कीचड़मय हो जाती है, जिससे आवाजाही में कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती है। लोगों को नाको चने चबाने पड़ जाते हैं। यदि कोई अधिक बीमार हो जाता है तो उन्हें मुख्य पथ तक चारपाई के भरोसे ले जाना पड़ता है। आपको हम बता दें कि यह गांव एक आदिवासियों का गांव है। ग्रामीणों ने सरकार और अपने जनप्रतिनिधियों से अतिशीघ्र सड़क निर्माण कराने की गुहार लगाई है। चुरकट्टा कौन पंचायत है? पंदनिया। अच्छा, रोड को लेकर क्या समस्या आप लोग को? रोड में समस्या यही, हम लोग को इससे आगे भी नहीं गया है, थोड़ा धीरे में है, माने बीच में हम लोग का मेन रोड में मिला हुआ नहीं है। तो समस्या होती होगी? समस्या बहुत होती है, ताकि आने जाने में भी दिक्कत हो जाती है कि कैसे आना जाना करेंगे हम लोग।
कोई बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है फिर? क्या होगा, बीमार में कोई ऐसा पड़ जाता है तो हम लोग को बहुत कठिनाई से रहना पड़ता है, जाना भी पड़ता है। मेन रोड से यहाँ पर सोचिए ज़्यादा दूर तो है नहीं, 1/2 किलोमीटर लगभग। बस इतना दूर का सड़क नहीं बन पा रहा है। हाँ। मधुपुर के लाइफ लाइन हॉस्पिटल परिसर में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन पी नैयर ने नव मनोनीत देवघर जिला प्रभारी डॉक्टर सीमा यादव को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया एवं बधाई दी। डॉक्टर नैयर ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंचाने में यह संगठन काम करती आ रही है और उन्हें डॉक्टर सीमा यादव पर पूर्ण विश्वास है कि देवघर जिला समेत मधुपुर के तमाम सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों को मुहैया हो सके, इसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उद्देश्य यह है कि देवघर जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग का आज डॉक्टर सीमा जी को प्रभारी में बनाया हूं और इस उम्मीद के साथ बनाया हूं कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर सीमा अपने सेवाओं से, डॉक्टर होने के नाते सेवाओं से लोगों की मदद करेंगे और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करके आपको नेशनल लेवल पे कांग्रेस की सरकार बनाने में ज़रूर योगदान इनका रहेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं सीमा जी को देता हूं, मैं श्याम द्विवेदी जी को देता हूं, मैं मुख्तार अंसारी साहब को देता हूं, मैं राजू को देता हूं, रवि जी को देता हूं, मैं तहसीन को देता हूं। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया सुपर भाई। मैं आज जिस जिम्मेवारी के साथ में डॉक्टर सीमा जी को मैंने जो बनाया है, इसके लिए मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने मेहनत से आप यहाँ के सिविल सर्जन से मिले, यहाँ के डीसी से मिले, एसपी से मिले और लोगों की जो समस्याएं, जनता की जो समस्याएं हैं, किस तरह से सदर हॉस्पिटल, मंडल हॉस्पिटल में या अदर जगहों पे स्वास्थ्य की पूरी सेवाएं मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है, क्योंकि झारखंड सरकार से जो हमारे जो मिनिस्टर हैं बन्ना गुप्ता सर, उनकी तरफ से सारी जो योजनाएं आ रही हैं, किस तरह से यहाँ के जो सदर हॉस्पिटलों में, अनुमंडल हॉस्पिटल में सिविल सर्जन कितने लोगों को सेवाएं दे पा रहे हैं, इसकी जानकारी वो विजिट करके उनसे मिल करके और हमारे कमेटी को पहुँचाएँ, जो मैं इसकी सारी रिकॉर्ड बना के मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर को सौंपूँ। आज देवघर जिला प्रभारी का माने पदभार जो डॉक्टर सीमा जी को सौंपा गया, उसके लिए मैं डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग का और डॉक्टर पी नैयर को मैं धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और आगे हमारी इनकी भविष्य उज्जवल हो, ये मेरा मनोकामना है। और बाकी कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है और उसके साथ जुड़ी है, ये मेरा शुभकामना है कि आगे इनको विकास करें और आगे बढ़ें। झारखंड कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर पी नैयर साहब जो चेयरमैन है स्वास्थ्य विभाग के, उनको तहे दिल से बधाई देते हैं कि हमारे जिला देवघर जिला के जिला प्रभारी डॉक्टर सीमा यादव को बनाया गया है और उनको भी मैं बधाई देता हूं और वो उम्मीद करता हूं और उनका कि ताकि वो अपने हौसले बुलंद करके काम करे और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए और जितने भी सरकारी सेवाएं जो आ रही है स्वास्थ्य विभाग के लिए, उनको खोज के जनता तक ले पहुंचाए। इसके लिए सोनिया जी और राहुल जी के साथ साथ चेयरमैन डॉक्टर पी नैयर को तहे दिल से हम धन्यवाद जानते हैं। इसलिए हमको देवघर डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी बनाया गया है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत राय कनारी पंचायत के गांव श्रीरामपुर में दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उपायुक्त ने लोगों से कहा कि आप सभी इस योजना का लाभ लें। इस योजना के तहत फसल से संबंधित आप सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका उपयोग करते हुए फसल का उपज करें। इस फसल से उपज करने पर अपने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का कार्य दिवस 38 दिनों का होगा। इस योजना में कार्य करने वाले मजदूर को मजदूरी 194 रुपये प्रतिदिन के दर से कुल 38 दिनों में 7,372 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह राशि आप सभी के खाते में सीधा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस योजना के तहत आपको खाद और बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया और यह भी कहा कि जो भी इच्छुक व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, उसकी सूची तैयार करके उन्हें मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। इस दौरान उपायुक्त ने गांव में बनाए जाने वाले पनसोखा कार्य का शुरुआत किया। साथ ही बीपीओ और जेई को निर्देश भी दिया कि सभी कार्यों को ससमय पूरा कर लें।
आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।